स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है कक्षा जो है 11वीं विषय जो है व्यावसायिक अध्ययन का जो है इकाई जो है 5 बच्चों इसमें ध्यान देंगे। आपको इसको जो है 2 छोड़ा गया है पर आपको छूट गया है, बाद में उसको पढ़ाया जाएगा बच्चों। उसका जो पार्ट में जो है 5 देखेंगे व्यवसाय के नवीनतम रूप। नवीनतम का मतलब होता है व्यवसाय में आज का जो व्यवसाय होता है नवीनतम रूप के माध्यम से किया जा रहा है बच्चों, उसी के बारे में आज पढ़ाया जाएगा इसमें। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले ध्यान देंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब हम जो आज कार्य करते हैं जो किसके माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का युग है तो हम सभी काम जो है ऑनलाइन जो माध्यम से कार्य करते हैं उसी के बारे में बताया गया है। ई व्यवसाय बताया है, लाइन है ना, लाइन लेन और बाह्य स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए देखेंगे बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉमर्स के अंतर्गत तो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन दिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक युग है, आपको बताया बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक ने आज के मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। व्यावसायिक क्रियाकलाप भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से अछूता नहीं रह गया। आज आधुनिक व्यावसायिक प्रगति प्रणाली नए इंटरनेट कॉमर्स प्रणाली तथा गैर इंटरनेट ई कॉमर्स प्रणालियों के विभिन्न स्वरूपों से प्रभावित हो रही है। इंटरनेट व्यवसाय व्यापारी जो है व्यवसाय फुटकर व्यापारियों, थोक व्यापारियों, विनिर्माताओं तथा सेवाओं के क्षेत्र के लिए अधिक अवसर खोल रहा है। संगठनों के भीतर भी विक्रय, विपणन, उत्पादन, वित्त, प्रशासन तथा कार्मिक विभागों के क्रियाकलाप को सुप्रभावित बनाने तथा रूपांतरित करने के लिए आंतरिक रूप से इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रवाह, कागज आधारित कार्य तथा प्रणाली को अधिक कार्यकुशल विधियों से प्रतिस्थापित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। ई कॉमर्स के हित लाभ न केवल बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभाग को ही उपलब्ध है, अपितु छोटे और मध्यम जो व्यावसायिक गृह भी इंटरनेट संबंधित तकनीकी के प्रयोग में नवीन लागत प्रभावित अवसरों की खोज कर रहे हैं। तो जो उनके व्यावसायिक क्रियाकलापों को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सहायक हो सकें। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे बच्चों इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ आज के डेट में करते हैं। इंटरनेट तथा उससे संबंधित मूल सेवाओं जैसे ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब ने नया क्षेत्र खोल दिया है, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता सूचनाओं का विनिमय कर सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं यहाँ पर, तथा व्यावसायिक समव्यवहारों कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्रेता विक्रेता से संपर्क करके उत्पाद या सेवा तुरंत खरीदा जा सकता है। आज सब लोग देखते हैं मतलब फ्लिपकार्ट जो है ऑनलाइन जो है आपको बुकिंग किया जाता है ना, ये सब आपको आज के जो है ई कॉमर्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो देखेंगे ई कॉमर्स का अर्थ बताएंगे, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त नाम है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक तथा कॉमर्स का अर्थ होता है वाणिज्य से। इस प्रकार ई कॉमर्स का सामान्य अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक तंत्र अर्थात कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इसे ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं। ई कॉमर्स एक नवोदित अवधारणा है जो इंटरनेट समेत कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं तथा सूचनाओं के क्रय विक्रय या विनिमय की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस प्रकार ई कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के माध्यम से व्यापार करता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? मेरे ख्याल से आपको सभी को इसके बारे में अच्छे से मालूम हो। अगर देखें किसी भी व्यवसाय के प्रमुख क्रियाकलाप जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से संपन्न किए जाते हैं तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर जनार्दन ने इन्हें ई कॉमर्स को इस प्रकार परिभाषित किया है। यह ई कॉमर्स उद्यमों जिनमें ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यवसाय के साझेदार, सरकारी संगठन तथा वित्तीय संधान सम्मिलित हैं के मध्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स एक सामान्य सा अवधारणा है जिसमें व्यावसायिक फर्मों तथा उनके ग्राहकों के बीच या व्यवसायिक फर्मों तथा सरकारी विभागों के बीच सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यमों से किया गया किसी भी प्रकार का व्यावसायिक समव्यवहार है ना, लेन देन या सूचना विनिमय समाविष्ट होता है, मतलब उसमें शामिल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तकनीकों की श्रृंखला का एक सामान्य नाम है जो कि विभिन्न संगठनों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से व्यावसायिक सूचनाओं का अंतरण करता है, जिससे व्यावसायिक समव्यवहार संपन्न किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से ई कॉमर्स अर्थात पेपर रहित
व्यापार मतलब बिना पेपर के, जहां यह एक व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाकलाप इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम का प्रयोग करते हुए संपन्न किए जाते हैं। संक्षेप में बताया गया है, ई कॉमर्स को व्यवसाय की एक ऐसी पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसमें उपयोगकर्ता संगठन की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न तकनीकों तथा मूल्यवर्धक सेवाओं का समावेश किया जा सकता है। इन तकनीकों एवं सेवाओं की संख्या असीमित है, किंतु फिर भी मुख्य रूप से इनमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा है ना, इंटरचेंज, EDI, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंतर्गत जो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंतर्गत बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT है ना, ई कैश के मतलब जानो नगद कैश होता है, ई बैंक मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बैंकिंग जो होता है, वर्ल्ड वेब WWW आदि इत्यादि को शामिल किया जाता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगला जो बताया गया आपका जो है कि जो है ई कॉमर्स के अवसर और उपयोगिता के बारे में, यूटिलिटी है ना, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अवसर न केवल बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभाग में ही है, वरन लघु एवं मध्यम जो है व्यावसायिक गृहों में भी है। ये गृह भी इंटरनेट संबंधित तकनीकी प्रयोग के माध्यम से अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फैलाने के लिए लागत प्रभावित अवसरों की खोज में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ई कॉमर्स आज हम जो बच्चे देखते हैं, जितना भी हम विज्ञापन होता है टीवी में दिखाया देता है ना, प्रचार के माध्यम से, ये सब क्या है आज के देख में इलेक्ट्रॉनिक जो है टीवी में देखते हैं वो है ना, विकासशील देशों के लिए बड़ी अवसर मुहैया कराता है। यह उनके लिए वैश्विक बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सहायक हो सकता है तथा अमीर व गरीब के बीच की विद्यमान आर्थिक विषमता को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। आज के व्यावसायिक जगत में ई कॉमर्स के निगमित उपयोगों ने कंप्यूटर से कंप्यूटर तक अंततः संपर्कों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डाटा की वास्तविक प्रविष्टि के लिए डाली गई सूचना को इनपुट कहते हैं, जो भी हम डालते हैं, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम जिसे स्क्रीन या प्रिंट प्रदर्शित किया जाता है उसे आउटपुट, जो अपन डालते हैं वहाँ पर इनपुट और वहाँ से जो निकालते हैं आउटपुट कहा जाता है। वही दूसरी ओर कंप्यूटर का इनपुट बन जाता है वह सिस्टम जो कि प्रिंटेड क्रय ऑर्डर तैयार करने तथा उसे आपूर्तिकर्ता को डाक से भेजने के लिए प्रयोग की जाती है। अब क्रय ऑर्डर को आपूर्तिकर्ता की सुविधा के अनुसार या अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मैसेज के रूप में कंप्यूटर को भेजता है। उक्त जो है ऑर्डर स्वतः पूर्तिकर्ता के स्वयं के ऑर्डर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इनपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है और उसे कंप्यूटर में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार चेक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT से भुगतान भी स्वतः हो जाता है। ई कॉमर्स के निम्नलिखित व्यवसायिक क्रियाकलाप क्षेत्र में अवसर विद्यमान है। पहला है ग्राहक खोज, पहले हमको ग्राहक खोजना है। दूसरा है विक्रय पूर्व पूछताछ, मतलब जो हम बेच रहे हैं उसके पहले पूछताछ। फिर सूचना प्रकाशन में विस्तार, मतलब उसके बारे में सूचना करना। अगला है विपणन, विक्रय संवर्धन करना, वहाँ पर बेचने के जो बनाना आपको। फिर उसके बाद पांचवा है माल का क्रय करना वहाँ पर। फिर उसके बाद वाणिज्य लेन देन, ऑर्डरिंग है ना, डिलीवरी तथा भुगतान किस प्रकार से होगा, माल का उत्पादन कैसे होगा है ना, विक्रय उपरांत सेवा या विक्रय के पश्चात सेवा उसको कैसे मिलेगा। फिर वित्त प्रबंध तथा बीमा करना। फिर 10वां है व्यवसाय से प्रशासन तक रियायती आदेश कस्टम जो रहता है। 11वां है जनसंपर्क करना, परिवहन है। और 13वां जो है आपका सार्वजनिक तथा निजी सेवाओं का उपयोग जो है पढ़े वर्तमान में। और 14 नंबर है प्रबंध के साथ सतत संबंध। तो इस प्रकार ध्यान देंगे बच्चों आपको जो है। अब पढ़ते हैं, ध्यान देंगे जो है ई कॉमर्स के हित लाभ फायदे, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने न केवल व्यावसायिक संगठनों अपितु ग्राहकों, उपयोगकर्ताओं तथा संपूर्ण समाज को लाभान्वित किया है। इसकी कार्यप्रणाली इतनी सरल, सुगम तथा सामान्य है कि इनका प्रयोग न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में लोकप्रिय होता जा रहा है, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स द्वारा व्यवसाय करने में व्यवसायिक के साथ साथ ग्राहक भी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ई कॉमर्स के प्रमुख हित लाभ जो निम्नलिखित हैं। पहले देखेंगे, ई कॉमर्स ने व्यावसायिक फर्म की पहुंच को विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया। वहाँ पर अब व्यावसायिक फर्म जो है कॉमर्स के प्रयोग द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए ग्राहक को विक्रय करने में समर्थ, मतलब कहीं भी जाकर उसको व्यापार करके उसको बेचा जा सकता है। परिणाम स्वरूप नए नए बाजार की स्थापना संभव हुई आज के डेट में। दूसरा है, इसके माध्यम से ग्राहक तथा अन्य व्यावसायिक गृहों को पूछताछ का शीघ्र उत्तर प्राप्त हो जाता है, जो जानकारी लेना है उसको है ना। वाणिज्यिक
व्यवहारों, सौदे में भुगतान से लेकर माल पहुंचाने तक लगने वाले समय में पर्याप्त कमी आती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी प्रभावित होती हुई है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर, यह ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में फर्म की सहायता करता है। मतलब जो ग्राहक उसे संपर्क करते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है आपको जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है ना। तो अगला देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से ग्राहक व्यवसाय पूछताछ शीघ्र हो जाता है। वाणिज्य व्यापार सौदे भुगतान से लेकर माल पहुँचाने तक लगने वाले समय पर्याप्त कमी है। इसमें वस्तुओं सेवाओं में लागत भी प्रभावित होते हैं। यह ग्राहक दूसरा है, यह ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में सहायता है और इसे फर्म जो है बिचौलियों पर होने वाले खर्च से बच जाता है। फलस्वरूप जो है इस बचत के कारण उपभोक्ताओं को वही वस्तु सस्ती में दर पर उपलब्ध हो जाती है। पांचवा, यह व्यावसायिक फर्मों को विशेष प्रकार के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है, जो नया ग्राहक है। छठवां, इसे विक्रय संवर्धन के औजार टूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से सूचना जो है मूल्य सूचित तथा अन्य व्यावसायिक सूचना नए उत्पादों को लॉन्च करने जैसे लोगों तक प्रेषित करना, जैसे विज्ञापन द्वारा। तो यह अगला सातवां, यह ग्राहकों की शिकायत के त्वरित निराकरण के माध्यम से उनकी संतुष्टि भी में वृद्धि करती है। आज जो है तुरंत का तुरंत काम हो जाए, है ना। विभिन्न ग्राहकों से सुझाव आमंत्रित करके तथा बाजार संरक्षण द्वारा नए नए उत्पादकों और सेवाओं का विकास संभव हुआ है तथा विद्यमान उत्पादकों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता में सुधार हुई, मतलब उसकी वस्तु में। इस प्रकार इसके माध्यम से सभी प्रकार की उपभोक्ता आवश्यकता जो है अपेक्षाओं को पूरा करना संभव है। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया, ई कॉमर्स के माध्यम से सूचना का पेपर विहीन विनिमय हो जाता है। आजकल पेपर की जरूरत नहीं, और इसलिए वाणिज्य की परंपरागत रीति से ऑर्डर प्राप्त करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में लगने वाला समय, धन व ऊर्जा की बचत होती है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है, व्यावसायिक फर्म को विक्रेताओं से त्वरित जो है आपूर्ति प्राप्त हो सकती है। ई कॉमर्स के प्रवेश से अब फर्म को माल का भारी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती तथा इसके फलस्वरूप माल के स्टॉक में कम पूंजी अवरुद्ध करनी पड़ती है तथा माल पुराने हो जाने की जोखिम भी कम हो जाती है। ई कॉमर्स के द्वारा प्रयोग में व्यावसायिक प्रचलनों की प्रक्रिया को गोपनीय, सुरक्षित व शीघ्रगामी बना दिया गया है आज के डेट में। अगला देखिए, ई कॉमर्स ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की जो है ज्ञापन लागत व पर्याप्त कमी की गई है, मतलब उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता। 15वां नंबर, ई कॉमर्स ने छोटे तथा मध्य व्यवसाय से लेकर बड़ी कंपनियों तक की पहुंच का विश्व में बाजार में समान अवसर प्रदान किया है। उपयुक्त जो है हित लाभों के वर्णन की परिक्षेपण में यह कहा जा सकता है कि ई कॉमर्स ने संपूर्ण व्यवसाय जगत को इतना अधिक हित लाभ के अवसर प्रदान किए गए कि छोटा व्यवसाय भी वर्तमान में ई कॉमर्स का प्रयोग करना शुरू कर रहा है तथा ई कॉमर्स व्यवसाय के साथ साथ ग्राहक एवं संपूर्ण समाज लाभान्वित हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, आपको सेकंड भाग में देखेंगे ई कॉमर्स के सफल करवाने हेतु अपेक्षित संसाधन। गुड डे बेटा आज के लिए।